जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप विवाह में देरी होने क्यों होती है, उसके क्या उपाय हैं कि जल्दी विवाह हो जाए, सुखी गृहस्थ जीवन के क्या सात्विक उपाय हैं, इसके ऊपर आज चर्चा आप सुनेंगे। सत्यवाणी चैनल आपको समय समय पर हिंदू सनातन धर्म में मनुष्यों को आने वाली बहुत सारी समस्या, उनके उपाय बताता रहता है। कितने मनुष्य उससे लाभान्वित हुए हैं, कितने मनुष्य की जिंदगी बदल गई है, ये हम नहीं कह सकते, पर हां, कई मनुष्यों के विचार अवश्य बदले हैं, रहन सहन भी बदला है। हम यह मानकर के चलते हैं कि जो चीज आपको बताई जा रही है, यदि आप उसका उपाय करोगे तो निश्चित तौर से सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत होगा। आज के समय में विवाह में देरी एक बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई है। मनुष्य स्वयं की शादी नहीं होने के कारण परेशान है, और बहुत से माता पिता अपने बच्चों की शादी नहीं होने के कारण परेशान और चिंतित रहते हैं। अब ये कह सकते हैं कि किसी में मांगलिक दोष होता है, तो किसी में कालसर्प दोष होता है, किसी में नाग दोष होता है, किसी में प्रेत दोष होता है, किसी में सर्प दोष होता है, किसी का गुरु भयंकर खराब होता है, तो किसी का शुक्र खराब होता है। इन दोष के अतिरिक्त आजकल जो सबसे बड़ा प्रश्न आ गया है विवाह का, कि हमें अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, जो हमारी बात को सुन सके। दाम्पत्य जीवन सुख से बीते, वह जिनकी शादी हो तो गई, परंतु दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, पति पत्नी में अनबन है, क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। इन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए एक सुंदर सात्विक बहुत से प्रयोग हैं, आप करें और निश्चित तौर से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। कोई भी उपाय करें, कोई भी कार्य करें विवाह से संबंधित, विवाह में देरी के लिए कि जल्दी विवाह हो जाए, सुखी गृहस्थ जीवन है, अच्छा हमको जोड़ा मिले, इन सभी के लिए बहुत सारे टोटके हिंदू सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं कि इस मंत्र का जप कर लिया जाए, इसकी पूजा कर ली जाए, ये व्रत उपवास रख लिया जाए, तो विवाह जल्दी हो जाते हैं। तो शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन आपको ये टोटका करना है। शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल के वृक्ष की पूजा दिन में करना है, 12 से 3 बजे के बीच में करना है, विधि विधान से करना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म करना है, पंडित को दक्षिणा भी दान देना है, गाय को रोटी भी खिलाना है, और पीपल के नीचे रहने वाले चींटे चींटी के लिए कसार बना के भी लेके जाना है।
किसी भी गुरुवार के दिन शिवजी मंदिर में जहां पे गोरा पार्वती बैठी हुई होती है, उनकी गोंदी में 5 मीठी पूड़ियां घी में तली हुई हो, उनकी गोदी में रखना चाहिए और देवी मां से प्रार्थना करना चाहिए कुमकुम दे करके कि जो मैं कुमकुम दे रही हूं, यह सिंदूर मेरी मांग में अच्छे किसी लड़के के माध्यम से अच्छा जीवन साथी मेरे को आप दिलवा दें, ऐसी प्रार्थना करें। 5 गुरुवार करने पर शायद आपके विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो सकती है। जहां पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, वहां पर भी गुरुवार के दिन जाना चाहिए और लक्ष्मी नारायण दोनों को विशेष पूजन अर्चन करवाना चाहिए, यानी हार, फूल, माला, प्रसाद, इत्र, दुपट्टा, फटका, कपूर, घी, चंदन, इत्र, ये सब चीज वहां पे चढ़ाना चाहिए। इससे भी आपकी विवाह के कार्य में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो वह दूर हो सकती है। और गृहस्थ जीवन में भी यदि तकलीफ आ रही तो भी ये उपाय कर सकते हैं। ये पूर्णतः सात्विक उपाय है। बाकी जो कष्ट पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हर मनुष्य के जीवन में आते हैं, उन कष्टों की जड़ में जाने का प्रयास करें कि यह कष्ट क्यों आया, किस लिए आया, किसकी गलती की वजह से आया, तो शायद सुखी गृहस्थ जीवन की नाव अच्छे से चलेगी। विवाह में देरी होती है आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई होने की वजह से, कैरियर कॉन्शियस होने की वजह से, और जन्म पत्रिका मिलान करने पर अच्छे से पत्रिका नहीं मिलने पर भी विवाह नहीं होता है, क्योंकि मांगलिक अमांगलिक दोष बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और आज के जमाने की जो पत्रिकाएं आती है उसमें अष्टम भाव का मंगल होता है, जो अपने जीवन साथी की मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए भी मनुष्य को विवाह में देरी होती है तो मंगल दोष की पूजा कराना चाहिए। किसी अच्छे योग्य ज्योतिषाचार्य से विवाह योग्य होते ही पत्रिका चेक करवा के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके विवाह में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन ग्रह के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करके उनके से संबंधित पूजा पाठ जप तप प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, ताकि विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो सके। मंगल दोष, पितृ दोष, प्रेत दोष, कालसर्प दोष, नाग दोष, ये विवाह में अड़चनें उत्पन्न करते हैं। तो इनकी पूजा लड़की के जवान होते से ही उसके हाथों से करवाते रहना चाहिए और मंत्रों का जप भी कराते रहना चाहिए। इसी प्रकार पुरुष के मामले में जो विवाह का कारक ग्रह है वह है शुक्र। तो पुरुष से श्री दुर्गा सप्तशती का हवन करवाएं, देवी मां की पूजा करवाएं, कन्या पूजन करवाएं, ताकि उसके जीवन में भी विवाह में कोई बाधा उत्पन्न न हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।